गहरी काली रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और ठंडी हवाएं जंगल के पेड़ों को हिला रही थी। अचानक एक मासूम बच्चे की चीख उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। लेकिन यह चीख किसी घर के अंदर नहीं, बल्कि एक अंधेरे अहाते में गूंज रही थी, जहां एक शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस रात एक ऐसा राज जन्म लेने वाला था जो सालों बाद पूरे गांव में डर और रहस्य का प्रतीक बन जाएगा। क्या कभी किसी ने सुना है कि एक शिकारी कुत्ता एक नवजात बच्ची का पिता बन जाए? क्या वाकई कोई मासूम जंगल की देवी बन सकती है? अगर आप इस कहानी को आखिरी तक सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चलिए अंधेरे में उतरते हैं। रघु एक बेरहम इंसान था जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। गांव में उसकी पहचान एक क्रूर और हिंसक आदमी के रूप में थी। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन इंसानियत से वह कोसों दूर था। पत्नी मीरा लंबे समय से मां बनने का सपना देख रही थी। जब कई सालों बाद उसकी गोद हरी हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। लेकिन रघु के चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। लड़की, रघु ने गुस्से से चीखते हुए कहा। हां, हमारी बेटी, मीरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। रघु ने घूरते हुए मीरा की ओर देखा और गुर्राया। मुझे लड़का चाहिए था, एक वारिस। यह बेकार चीज लेकर मैं क्या करूं? मीरा का दिल टूट गया। उसने बहुत मिन्नतें की, कहा कि यह उनकी संतान है, भगवान का दिया हुआ वरदान, लेकिन रघु के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वह एक शैतान की तरह आग बबूला हो गया। रात के अंधेरे में जब मीरा गहरी नींद में थी, रघु ने बच्ची को उसकी गोद से उठाया। बच्ची मासूम थी, कोमल थी। उसे क्या पता कि जिसे वह दुनिया समझ रही है वही उसे खत्म करने पर तुला हुआ है। रघु बच्ची को लेकर घर के पीछे बने अहाते में गया, जहां उसका पालतू शिकारी कुत्ता कालू बंधा हुआ था। वह एक काला, विशाल और डरावना कुत्ता था जिसे रघु ने हमेशा एक जानलेवा शिकारी की तरह पाला था। जा, खा इसे। रघु ने बच्ची को कालू के आगे फेंक दिया और हंसते हुए कहा, अब यह बेमतलब की चीज मेरे घर में नहीं रहेगी। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। उसकी नन्ही हथेलियां हवा में तड़प रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कालू ने बच्ची को गौर से देखा, उसके पास गया, उसे सूंघा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सा भाव आया, प्यार, ममता और अपनापन। उसने धीरे धीरे अपनी मोटी जीभ से बच्ची के चेहरे को चाटा। बच्ची की सिसकियां कुछ कम हुई। फिर कालू ने उसे अपने पंजों में समेट लिया और अपनी गर्म सांसों से उसे सुकून देने लगा। रघु ने यह नजारा देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कुत्ते पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुझे शिकारी बनाया है, यह क्या कर रहा है? लेकिन कालू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रघु गुस्से में पैर पटकते हुए घर चला गया। उसने सोचा कि शायद सुबह तक बच्ची ठंड और भूख से मर जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कालू ने बच्ची की पूरी रात रक्षा की। उसने अपने बड़े बड़े पंजों से उसे ढक लिया ताकि ठंडी हवाएं उसे नुकसान न पहुंचा सकें। सुबह होते ही वह उसे अपने मुंह में हल्के से पकड़कर जंगल की ओर ले गया। जंगल के जानवरों ने जब एक कुत्ते को एक नवजात इंसानी बच्ची के साथ देखा तो वे हैरान रह गए। लेकिन कालू ने किसी को भी उसे छूने नहीं दिया। वह एक पिता की तरह उसकी देखभाल करने लगा। समय बीतता गया, बच्ची बड़ी होने लगी। वह अब 4 साल की हो गई थी। उसने जंगल को ही अपना घर मान लिया था। पक्षी उसके दोस्त थे, हिरण उसके साथ खेलते थे और बंदर उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाते थे। लेकिन सबसे खास था कालू, उसका रक्षक, उसका पिता, उसकी दुनिया। कई साल बीत गए। रघु का व्यापार ठप हो गया, उसकी दौलत खत्म हो गई और गांव वालों ने भी उससे किनारा कर लिया। अब वह एक कंगाल, बदनाम और अकेला आदमी था। एक दिन कुछ लोगों ने रघु को पकड़ लिया। वे उससे पुराना बदला लेना चाहते थे। वे उसे जंगल में ले गए और मारने वाले थे। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, रुक जाओ। सबने देखा, एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे, आंखों में चमक थी और उसके साथ एक विशाल काला कुत्ता था। तुम कौन हो? लोगों ने पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मैं जंगल की बेटी हूं। रघु ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह वही बच्ची थी जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। लोगों ने लड़की की बात मानी और रघु को छोड़ दिया। लेकिन रघु वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। उसके शरीर में जैसे कोई ताकत नहीं बची थी। लड़की ने एक गहरी सांस ली और कालू की ओर देखा। कुत्ते ने रघु को घूरा और अपनी गहरी आवाज में कहा, जिसने दूसरों की किस्मत मिटानी चाहिए वह खुद मिट गया। रघु की आंखों में डर था। उसकी आत्मा कांप गई।
और फिर जंगल के अंधेरे में लड़की और कुत्ता गायब हो गए। उस दिन के बाद गांव में यह कहानी मशहूर हो गई। कोई नहीं जानता कि वह लड़की कहां गई, लेकिन कहते हैं अगर कोई जंगल में खो जाता है तो एक कुत्ते के साथ एक लड़की उसकी रक्षा करने आ जाती है। लोग अब उसे जंगल की देवी के नाम से जानते हैं। वह रहस्यमयी थी, दिव्य थी और अपने साथ एक अजीब सी ताकत लेकर आई थी। लेकिन यह सच था, जिसे एक निर्दयी बाप ने मरने के लिए छोड़ दिया, वही जंगल की रानी बन गई। तो दोस्तों, जिस बच्ची को एक निर्दयी बाप ने मरने के लिए छोड़ दिया था, वही जंगल की देवी बन गई। क्या आपने कभी सुनी है ऐसी कहानी जहां एक कुत्ता किसी इंसान का पिता बन जाए, जहां इंसाफ करने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि प्रकृति खुद हो? अगर यह कहानी आपको चौंका गई, अगर इसने आपके दिल को छू लिया, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते। और हां, इस रहस्यमयी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि कौन जानता है अगली बार जब आप किसी जंगल से गुजरें तो कोई अनदेखी निगाहें आपकी भी रक्षा कर रही हों। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी के लिए जुड़े रहें।